बताएगा कि एनडीए या विपक्ष के उम्मीदवार में से कौन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए अब से कुछ देर पहले वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस दौरान संसद भवन में पीएम मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। तो वहीं विपक्षी दल यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी हैं। हालांकि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बढ़त बनाए, लेकिन क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं हैं। मतदान संसद भवन में सुबह 10 बजे से शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। और अब वोटिंग के बाद शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी। परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि परिणामों का इंतजार कीजिए। बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार बहुत ही शालीन हैं। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। देश को नया उपराष्ट्रपति और राज्यसभा को नया सभापति मिलेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा ही एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल थोड़ी देर में पता लग जाएगा, नतीजे आ जाएंगे और उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। जैसा हमने आपको बताया 5 बजे तक का ही समय था, तो बड़ा अपडेट ये कि उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग का समय खत्म हो चुका है और शाम 6 बजे से वोटिंग की काउंटिंग वो भी शुरू हो जाएगी। इसके कुछ ही देर बाद संभव है कि नतीजे भी सामने आ जाएं कि आखिर उपराष्ट्रपति, देश का नया उपराष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है। एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार विजयी होता है या फिर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार विजयी होगा। अशरफ काजमी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं ज्यादा डिटेल के साथ। अशरफ, वोटिंग का समय खत्म हो चुका है, अब 6 बजे जो है इसकी गिनती शुरू हो जाएगी, यानी थोड़ी देर में क्लियर हो जाने वाला है कि देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। बिल्कुल, अब से करीब मान के चलिए कि करीब 3 घंटे बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। क्या उपराष्ट्रपति का ताज सीबी राधाकृष्णन के सिर पे रखा जाएगा या विपक्ष इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी होंगे, क्योंकि मतदान हो चुका है, दोनों की किस्मत का फैसला हो चुका है। तमाम जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद थे, मतदाता थे, उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग कर लिया। मतदान हो चुका है, दोनों की किस्मत का फैसला हो चुका है। 6 बजे के आसपास ये मतदान की जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके बाद फिर करीब 1 से 1.5 घंटा लगने की उम्मीद है कि शायद 8 बजे के आसपास तक स्थिति साफ हो जाए और कौन अगला देश का उपराष्ट्रपति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, ये साफ हो जाए। लेकिन हाँ, अभी तक के जो आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो एनडीए के उम्मीदवार सीबी राधाकृष्णन का पलड़ा भारी है, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका आंकड़ों के हिसाब से पलड़ा थोड़ा हल्का है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के पास जो बिल्कुल यानी बड़ा